जी नहीं रहे, मर रहे। लेकिन अब तो हर बात की जल्दी है, हर बात की जल्दी है, यहां तक कि मरने में भी जल्दी हो गई, मरने में भी जल्दी है। कहते तो ये है कि सतयुग में इंसान की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी, सतयुग में इंसान 1,00,000 वर्ष तक जीता था। सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया, त्रेता में एक शून्य कम हो गई, तब त्रेता में इंसान की उम्र 10,000 साल की रह गई। त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया, द्वापर में भी एक शून्य कम हो गई, द्वापर में इंसान की उम्र 1,000 साल की रह गई। कलयुग आ गया, कलयुग में भी एक शून्य कम हो गई, कलयुग में इंसान की उम्र 100 वर्ष की रह गई। और सच बताएं, जब कभी हमें तो ऐसा लगता है कुछ समय बीतने के बाद में जाऊं में से एक शून्य कम हो जाए, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है। कलयुग में 100 वर्ष तक तो जीना ही चाहिए, लेकिन जीता कौन है बताइए? 40-45 साल तो दवाई खाए खाए के हॉस्पिटल के चक्कर लगाए लगाए कट गए, और जो 60-65 के भाई बस बोरिया बिस्तरा बांधे निकल लिए। कौन जीता? अब माफ करें, देखो बात जीने की नहीं है। आजकल कोई अगर 100 वर्ष जी लेता है तो थोड़ा अभिमान सा हो जाता है, ये सोचते हमने 100 वर्ष पूरे कर ली। बात जीने की नहीं है, बात इस बात की है, अगर हम 100 वर्ष तक जिए तो हमने किया क्या? अंदाजा लगाओ। अगर हम 100 वर्ष तक जिए तो 50 वर्ष हमारे सोने में निकले गए। अगर हम 100 वर्ष तक जिए, निकल गए या नहीं निकले? बताइए ईमानदारी के। दिन में जो सोते हैं वो तो एक्स्ट्रा है अलग से। कितने बचे? 50। 25 वर्ष हमारे पढ़ाई लिखाई में निकल गए। छोटे थे, सबसे पहले माता पिता ने पढ़ने के लिए श्रीमान जी को स्कूल में भेज दिया। अब जब स्कूल में पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद में तोते की तरह से रटने लगे। डीओजी डॉग, डॉग माने हाँ कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी रटने लगे। अब पढ़ाई की किस्मत को एक पट्टी पे पूरा परिवार पढ़ ले तो 10 किले को बच्चा है, 15 किले को बस्ता है। गधा की तरह सवेरे सवेरे लाते है पीठ पे, बोले चलो सीधे। 25 वर्ष ऐसे निकल गए। जब 25 वर्ष हो गए फिर दौड़ने में लग गए। फिर किसी की मानी नहीं, न पिता की, न माँ की, न भाइयों की, न परिवारियों की, किसी की नहीं मानी। और जब किसी की नहीं मानी तो उठा के माता पिता ने शादी कर दी। अब बाकी के जो दिन बचे थे वो श्रीमती जी की आज्ञा में निकले गए। बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ हो गए। क्या बचा? कुछ नहीं। आए चले गए, और कब आए कब चले गए पता ही नहीं लगा। हर दिन नहीं रहना। कभी कहते हैं कि चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। बचपन तो बीता, जवानी भी ये 4 पन जो पीछे लगे होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। लेकिन अब तो नए नए लड़कों को देख के, बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि बचपन के बाद में जवानी आती नहीं है, बचपन के बाद में डायरेक्ट बुढ़ापा ही आता है। हाँ बुढ़ापे का होगा,
आपे कहूँगा असर धीरे धीरे। चली जा रही भैया उम्र धीरे धीरे। जब घर के चक्कर में आ जाए आदमी तो कुल वेद शास्त्र भूल जाए आदमी, कुल वेद शास्त्र भूल जाए आदमी। कभी कहते हैं अपनों के सामने किसी की पेश नहीं जाती। जब घर के चक्कर में आ जाए आदमी तो कुल वेद शास्त्र भूल जाए आदमी। देख लीजिए राम जी का लंका में डंका न बजेगा, विभीषण राम जी से आके न मिलता। विभीषण अब हाथ तो वो है वेद शास्त्र भूल जाए आदमी। सुनीति कहती है लाला तुम इन पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहे हो, दूर बैठी बैठी हमें जब बताओ कौन सी चीज की जरूरत है, दूल्हा तुम खुद ही बन जाए। बोलो। देवियां बोली प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सबसे पहले तो हल्दी लगाई जाती है, और कैलाश पर्वत पे हल्दी कहाँ रखी है जो मैं लेके आया। भोले बाबा ने सोची हल्दी कहाँ रखी है, हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। और बोलो देवियां बोली प्रभु कोई बात नहीं, चलो ये तो काम चल गया। लेकिन दूल्हा जब बारात में जाता है तो हाथ में कंगन हो कहां से लाओगे। देखत रहे कहा देखी एक पतली सी नागिन जा रही, पकड़ी हाथ में लपटेरी, ऊपर से कालो बा बिच्छू रख लो वो कंगन बने हो। और बोलो देवियां कहती प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है सिर पे मोहर हो कहां से लाओगे। कहा देखी सामने से एक बड़े फन वालो नाग जा रहो, पकड़ो सर पे लपटेरो फन सीधो करवाए तो मोहर बनी हो। अद्भुत रूप बना रहे बैठे बैठे। एक भूत भागा मृगछाला लेके आया पहना दी, दूसरा भागा बड़े बड़े नागों को पकड़ के ले आया कमर के चारों तरफ लटका दिए, तीसरा भागा बड़ी बड़ी कांतर पकड़ के ले आया वो कानों में लटका दी, कुंडल बन गए। अद्भुत रूप। क्या दशा थी। नागनिया सुगर कंगनिया चलो की छटा निराली है, और भूत पिशाच बराती बोला ढूंढे में लगी सवारी है।
दशा क्या थी? अच्छा, भोले बाबा नंदी पे सवार और भूत जो है पीछे से बड़े खुश हैं, मालिक की बारात में जा रहे हैं। सुहाना लगता है, सर्प का चेहरा सुहाना लगता है, ये भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। सर्प का चेहरा सुहाना लगता है, ये भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। पुराना लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। सर्पों का चेहरा सुहाना लगता है, ये भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। भोले बाबा की बारात जो रहे जैसे ही वहां से आगे बढ़ी है,